हेलो फ्रेंड्स। तो पेपर 5 के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम लोग यूपी की मिडवल हिस्ट्री को पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। तो उसी से आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बलबन तक हम बेसिकली पहुंच गए थे। बलबन के टाइम तक हम लोग पहुंच गए थे। अब हम खिलजी डायनेस्टी पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो The Delhi Sultanate was ruled by a total of 5 dynasties, that is Slave Dynasty, Khilji Dynasty, Tughlaq Dynasty, Sayyid Dynasty and Lodi Dynasty। आपको पता होगा कि जो आपकी खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत थी, वो कुल मिला के 5 डायनेस्टीज रूल करती थी फ्रॉम 1206 टू 1526 तक। 320 साल तक रूल करने वाली इस सल्तनत में हमें सबसे पहले मामलूक्स देखने को मिलते हैं। मामलूक्स ऑब्लिक स्लेव। फिर दूसरे पे आते हैं खिलजीज। तीसरे पे आते हैं आपके तुगलक्स। चौथे पे आते हैं सैयद्स। और पांचवे पे हैं लोदीज। इनका टाइम फ्रेम अगर मैं बात करूं तो 1206 से लेकर 90 तक है। ये आपके 1290 से लेकर 1320 तक है। ये 1320 से लेकर 1411 तक है, सॉरी 1414 तक। ये आपके 1414 से लेकर 1451 तक, और ये 1451 से 1526 तक। तो हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में क्या होता है कि जो खिलजीज होते हैं, खिलजी डायनेस्टी आती है। और खिलजी डायनेस्टी का जो मेन फाउंडर रहता है उसका नाम रहता है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये 4 साल तक रूल करता है। 1290 से लेकर 96 तक रूल करता है, राइट। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी उदार दिल का बंदा रहता है। इसका जो भतीजा रहता है अलाउद्दीन खिलजी, वो बेसिकली इसके टाइम पे कड़ा और मानिकपुर का इक़्तेदार रहता है। ये आपका जो कड़ा और मानिकपुर जो एरिया पड़ता है, ये बेसिकली आपका गंगा किनारे पड़ता है और ये कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राइट। यूपी के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम इसका मैप के थ्रू अगर इसकी पोजीशन अगर समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये आपका यूपी का मैप है। और यूपी के मैप में जो आप साउथ ईस्टर्न यूपी पोर्शन देख रहे हैं, वो आपका ये है, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो यहाँ का इक़्तेदार था। फिर इसके बाद जब ये वहाँ पे मतलब क्या होता है कि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है यहाँ पे और वहाँ पे असैसिनेट करवा देता है, ठीक है। और फिर यहाँ से सुल्तान बन जाता है ये अलाउद्दीन खिलजी आपका पता है कि 1296 से लेकर 1316 तक आपका दिल्ली का सुल्तान रहता है। और जब ये दिल्ली का सुल्तान रहता है तो ये
चित्तौड़ पे हमला करता है और भी राजस्थान के कई सारी रियासतों पे हमला करता है। इसके टाइम पे मंगोलों का हमला खासा रहता है। मंगोल इन्वेजन इसके टाइम पे बहुत होते हैं, तो मंगोल इन्वेजन का भी ये सामना करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में थी। फिर अगर मैं बात करूँ तो ये था आपका इंटायर एरिया वॉज ऑफ प्रेजेंट डे यूपी वॉज पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली सल्तनत में क्या था कि जो उसका विस्तार की अगर हम बात करें तो वो आपका पूरा पूरा का पूरा यूपी ही दिल्ली सल्तनत में आता था। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो दिल्ली सल्तनत के अंदर में नहीं आता था। राइट, इसका मतलब हालांकि वो ये एरिया डिपेंड करता था कि कौन कौन सा डिवीज़न था। जैसे अगर मैं बात करूं मैप के थ्रू, अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये आपका यूपी का मैप है। राइट, जैसे ये वाला एरिया जो होता था, इस एरिया को कटिहार कहा जाता था। ठीक है, ये एरिया दोआब कहा जाता था। ठीक है, ये एरिया जो है दोआब कहलाता था। ये आपका ईस्टर्न यूपी कहा जाता था। तो ये सारे इसमें फिर इसके अलावा इसको जो है ये वाला एरिया जो होता था, खासकर ये वाला एरिया, ये आपका तराई रीजन कहलाता था। इसके अलावा ये वाला एरिया आपका बुंदेलखंड नीचे वाला जो होता था, ये वाला आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड। यहाँ पे चंदेल साहब का देखे थे एशियन काल में, और फिर बाद में यहाँ तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो गया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया था। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया आपका चूँकि बंगाल से थोड़ा सा ज़्यादा पास में पड़ता है, तो ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा रीच पड़ता नहीं था उसका, लेकिन फिर भी 14वीं सदी तक आते आते ये एरिया पूरा जौनपुर के शर्की डायनेस्टी तक ये पूरा एरिया आ जाता था। ठीक है, जौनपुर यहाँ पे पड़ता है, ये पूरा शर्की डायनेस्टी के तहत आता था। तो ये सारी चीज़ें आपके इससे रिलेटेड थी जो मैंने आपको बता दी है। फिर अब अगर बात करूँ तो यहाँ पे लिखा मिलता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ऑफ तुगलक डायनेस्टी फाउंडेड टू इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन यूपी नेम्ड जौनपुर एंड फिरोज़ाबाद। ठीक है, तो जौनपुर जो शहर था, जो शर्की डायनेस्टी की कैपिटल थी, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट बताया। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो प्रेजेंट डे लोकेशन में आपको ये इस पर अगर हम आते हैं तो प्रेजेंट डे लोकेशन में आपका जौनपुर जो पड़ता है, लेट मी क्लियर दिस मैस। तो क्या हो रहा है, ओके। सो इस चीज़ को मैंने अब क्लियर कर दिया है। तो जौनपुर हमारा जो पड़ता है यहाँ पे वो आपका ये है, ये जौनपुर आपका पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ये फाउंड किया था। फिर दूसरा शहर जो था आपका जिसे फिरोज़ तुगलक ने फाउंड किया था वो था आपका फिरोज़ाबाद। और जो फिरोज़ाबाद आपका पड़ता है वो आपका जो है ये है। ठीक है, इन दो शहरों को फिरोज़ तुगलक ने फाउंड किया था यूपी के। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। He built the city of Jaunpur in eastern UP in his memory of his paternal cousin फ़खरुद्दीन जौना खान। ठीक है, तो जौनपुर शहर जो था वो अपने भाई
जौना खान के याद में बनाया था। जौना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ठीक है, उसकी याद में इस शहर को स्थापित किया था। और दिल्ली के आसपास इसने फिरोजाबाद नाम के शहर को यमुना नदी के किनारे इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था, राइट। इसके अलावा इसने जो है दिल्ली में अशोक के जो स्तंभ था वो ले आया था फिरोज शाह कोटला में, ठीक है। तो फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, तो उसे वो मेरठ से ही लाया था, मेरठ से वो इस्टेब्लिश किया था। फिर फिरोज तुगलक की मौत के बाद जैसा कि मैंने बताया कि जौनपुर पे शर्की डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है। तो शर्की डायनेस्टी के आने से यहाँ पे एक अदर कल्चर डेवलप होता है। शर्की डायनेस्टी का फाउंडर का नाम रहता है मलिक सरवर, ठीक है, या ख्वाजा जहाँ जिसे कहा जाता है। तो ख्वाजा जहाँ जो है, ये शर्की डायनेस्टी को शर्की सल्तनत को ये जौनपुर में स्थापित करता है। शर्क का मतलब होता है पूरब, ठीक है। फारसी में शर्क का मतलब होता है पूर्व, और इसलिए इसे मलिक उस शर्क भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी सल्तनत को शर्की डायनेस्टी भी कहा जाता है इसलिए। फिर उसके बाद अगर शर्की सल्तनत की अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो इटावा से लेकर बंगाल तक इसकी सल्तनत थी, ठीक है। और नेपाल से लेकर विंध्याचल तक इसकी एक्सटेंशन बॉर्डर की बात कर रहे थे। तो इब्राहिम शाह के दौर में क्या होता है कि जौनपुर को कला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत किया जाता है। और इसके टाइम पे आते आते इब्राहिम शाह के टाइम पे आते आते जो शर्की डायनेस्टी आपकी रहती है वो अपने चरम पर पहुंचती है, मतलब अपने कला के। और इसका एक तरह से समझ लीजिए इब्राहिम शाह का जो दौर रहता है ये आपका शर्की डायनेस्टी के लिए एक गोल्डन एरा रहता है। यहाँ पे आपको राजा बेगम का मदरसा में देखने को मिलता है जौनपुर में, ठीक है। एक इस्लामिक रिलीजियस स्कूल है। फिर उसके बाद अटाला मस्जिद भी देखने को यहाँ पे मिलता है। और अटाला मस्जिद की जो शुरुआत है वो फिरोज शाह ने करवाई थी 1393 में। मतलब फिरोज शाह 1393 में नहीं, मतलब 1383 में कराता है और ये कंप्लीट होता है 1408 में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कनेक्शंस थे जो था वो सब अच्छे कनेक्शंस माने जाते थे। जौनपुर को मध्यकाल में सिराज हिंद कहा जाता था। सिराज हिंद इसलिए कहा जाता था क्योंकि सिराज जो था वो ईरान में एक शहर था जो कि अपने एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है। आपने सुना भी होगा एक सिराजी नाम का एक स्कॉलर था जो इंडिया में आया था अपने ट्रैवल अकाउंट्स लिखने के लिए, तो वो चीज़ थी। फिर बहलोल लोदी जो सुल्तान दिल्ली का सुल्तान था वो जौनपुर को कब्ज़ा कर लेता है 1448 में और शर्की सल्तनत को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पूरा शर्की सल्तनत का जो पूरा एरिया रहता है वो फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। और इसके बाद यहाँ से लोदी सल्तनत पूरे एरिया में यूपी में राज करती है। सिकंदर लोदी आगरा शहर को स्थापित करता है, ठीक है। आपको पता होगा 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को जो है स्थापित कर दिया था। आगरा आपका जो पड़ता है, अगर मैं लोकेशन वाइज अगर बात करूं तो ये आपका आगरा जो पड़ता है तो पूरब में राजस्थान बॉर्डर के पास पड़ता है आगरा। और आगरा की अगर मैं बात करूं तो ये है आगरा, ये आगरा है। और आने वाले टाइम में ये जो मुग़ल टाइम पीरियड रहेगा उसमें
आगरे की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया आगरा। फिर उसके बाद अ, उसने गुलरुख नाम की कविताएं भी लिखनी शुरू कर दी थी सिकंदर लोदी ने, और काफ़ी एजुकेटेड बंदा था। और उसने कई सारी मस्जिदें बनवाई थी और कुछ मस्जिदों को ट्रांसफॉर्म भी कराया था। ठीक है, फिर जप्ती और दहसाला चीज़ें जो थी वो तो हम बाद में इस पे आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद द वेल नोन सूफी पोएट, वेल नोन सूफी एंड अनदर ऑथर ऑफ पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी वाज एजुकेटेड इन जौनपुर। पद्मावत नाम की जो कहानी, जो कविता लिखी गई है, उसके ऑथर मलिक मोहम्मद जायसी थे, और वो उनकी भी शिक्षा जो है जौनपुर में हुई थी। सिकंदर लोदी जो है सिकंदर लोदी का सक्सेसर था इब्राहिम लोदी, और वो अपने इब्राहिम शाह का वो खिताब लेता है, और उसने अपने साम्राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था। एक था दिल्ली वाला और एक था जौनपुर वाला। जौनपुर को उसने अपने भाई जलाल खान को दे दिया था, जो कि जौनपुर का सुल्तान था। लेकिन ये चीज़ें उसने अंडो कर दी थी, ये चीज़ उसे ये पसंद नहीं आई थी। ये सारी चीज़ें उसने अमीरों के कहने पे करी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें उसे पसंद बिल्कुल नहीं आई थी। और ठीक है, तो जलाल खान जब जौनपुर का सुल्तान बनता है तो उसने अपने आप को जलालुद्दीन नाम का टाइटल लेता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अगर हम बात करें तो भक्ति मूवमेंट इन यूपी की अभी हम बात करने वाले थे। तो अभी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भक्ति मूवमेंट इन यूपी की बात करेंगे। उससे पहले उसके बाद हम जप्ती और दहसाला के बारे में बात करेंगे जब हम मुगल पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और चैनल पे इसी तरह प्यार रखना बरकरार रखें। ठीक ठीक है, थैंक यू एवरीवन।